नमस्कार, मैं हूं सुशांत मुखर्जी वाराणसी से। और इस समय एक मुद्दा जो गर्म है राजनीतिक गलियारों में है वो है पीडीए का। यानी कि पीडीए एक ऐसा फॉर्मूला जो बीजेपी को तनाव दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन इस फॉर्मूले के सहारे 2027 को फतेह करने की बात कर रहा है। हम बनारस में हैं और बात करते हैं लोगों से कि आखिर लोग जो वोटर हैं वो इस पर क्या कहते हैं। देखिए, कई लोग यहाँ पर हैं। वरिष्ठ पत्रकार कुमार अजय जी भी हैं। कुमार अजय जी, पीडीए की बात इस चुनाव में भी हुई और इस चुनाव में कहा जाता है कि बहुत कारगर फॉर्मूला रहा है, पिछड़ा दलित अति पिछड़ा। क्या लगता है 2027 में ये फॉर्मूला कितना कारगर रहने वाला है? देखिए, पीडीए पूरी तरह से जातिवादी राजनीति का एक फार्मूला है और मुझे लगता है कि ये जातिवाद बहुत दिन चलने वाला नहीं है, जो मेरा मानना है। और मेरी यह भी राय है कि भाजपा को अपने मूल सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करना चाहिए और जातिवाद की राजनीति छोड़ के अभी भी उसको हिंदुत्व को ही मानना चाहिए, जो मेरा मानना है। अगर जातिवादी राजनीति में भाजपा आ रही है तो इसका मतलब है कि वो अपने पथ से भटक रही है और उसमें सफलता भी नहीं मिलेगी, ये मार्ग भटक जाएंगे। तो जातिवाद बहुत दिन चलता नहीं है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अभी ठीक है, एक बार चल गया, लेकिन जातीय समीकरण अगले चुनाव में बहुत प्रभावी रहेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। लोकसभा चुनाव था, ये अगला विधानसभा चुनाव है। तो विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरणों की अगर बात की जाए, पीडीए की जिस तरीके से इस बार चर्चा हुई, तो ये पीडीए कितना कारगर साबित हो सकता है? क्या ये फॉर्मूला एक बार फिर से स्ट्राइक कर सकता है? कर सकता है, विधानसभा चुनाव में तो कर सकता है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि जातिवादी राजनीति को खारिज कर देना चाहिए भाजपा, वो अपना प्रयास करें, लेकिन उनका मुख्य रास्ता जो है वो हिंदुत्व की राह से ही गुजरता है। विपक्ष को आप क्या कैसे देखते हैं? विपक्ष पीडीए के इस रास्ते के तहत सत्ता के गलियारों में पहुंचना चाहता है। फिलहाल तो पीडीए सफल है, पीडीए का फार्मूला सफल है और ज़बरदस्त सफल है। अब इसको कितना ये लोग बचाए रखते हैं या और भी समीकरण के साथ जोड़ते हैं, ये देखने की बात होगी। जी, क्या लगता है गुरुजी आपको? वोट तो देते हैं ना आप? वोट देते हैं। वोट देते हैं, किस आधार पर देते हैं? बस व्यक्ति देश के उत्थान के लिए जो नेता काम करेगा उसको वोट देते हैं हम लोग। क्या है, देश के विकास के लिए आप वोट? विकास के लिए वोट देते हैं। बाकी ये राजनीति है, राजनीति से हम लोग को लेना देना कुछ है नहीं। तो वोट में तो ये होता है, जातिगत समीकरण बैठाए जाते हैं, इसको किस तरीके से देखती है आम जनता? ये देखिए, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं या लड़ाते हैं, जो लोग इलेक्शन लड़ाते हैं वो ये सब फार्मूला देखते हैं, जातिगत पीडीए है, फलान ढकान दुनिया भर का है। और जनता को जिसको वोट देना होता है वो उसको देती है, उस पर इनके फार्मूला से कोई मतलब नहीं रहता है। आपका कहना है कि जनता सब समझती है? जनता सब समझती है किसको देना है किसको नहीं देना है, और जनता जिधर झुक जाएगी वही फार्मूला सफल हो जाएगा। जो जनता के हित में काम करेगा वही सरकार बना सकती है। जनता को नाराज करके आप कोई काम नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। तो लगातार लोग भी ये बता रहे हैं कि जनता को नाराज करके आप कोई काम नहीं कर सकते, जनता है वो सब जानती है। भाई साहब, कुछ और लोग भी बैठे हैं। गुरुजी, कुछ बताएंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, नाराज हैं? नाराज किस चीज़ से हैं? हम सिवाय कांग्रेस को छोड़ के किसी और को वोट देते नहीं, चाहे वो हारे आगे ले जाए। ब्लाइंड सपोर्ट है एकदम। चलिए, ये बताइए, भाई साहब ने तो कह दिया कांग्रेस के अलावा किसी से बातें नहीं करना है। ये जो पीडीए की फॉर्मूला चली है, ये विधानसभा चुनाव में कितना काम करेगी, क्या लगता है? अरे काम होना चाहिए, काम करेगी, पहले भी की है, अभी भी करेगी। ये है कि जातिगत राजनीति से प्रेरित है। हाँ, जातिगत राजनीति से प्रेरित है, इसको नहीं होना चाहिए लेकिन हावी हो रहा है। हाँ, तो क्या लगता है इसका असर पड़ेगा 2027 में? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। इस समय जनता बरगला जा रही है, जहाँ उसको हाँक दीजिए उधर ही हाँका जा रही है। अच्छा, हाँ। तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पीडीए का असर पड़ेगा। क्या लगता है गुरुजी आपको, विकास, मूलभूत समस्या या जातिगत समीकरण, कौन सा चीज़ हावी रहने वाला है? फिलहाल तो विकास ही रहेगा।
और कानून व्यवस्था उसमें नंबर 1 रहेगा। ये लोग कितनाओं कुछ कर ले, अब पीडीए एक ऐसा शब्द है कि वो दो अर्थी है। जहाँ इनको ज़रूरत होगा वहाँ आदिवासी बना देंगे, जहाँ ज़रूरत होगा उसको कहेंगे ये अग्रणी ऊंचे जात वाले हैं। पीडीए सुविधा अति पिछड़ा को कभी आदिवासी बना देंगे, कभी अति पिछड़ा बना देंगे। हाँ, ये दो अर्थी राजनीति चलते हैं। इनका राजनीति डबल रोल वाला है। जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ आदिवासी कर देंगे, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ ऊंचे जात वाले अग्रणी जात हो गए। क्या आपको लगता है कि ये सफलता दिलाएगी इंडिया गठबंधन जैसे कह रहा है? इनको तो पहले 2025 में ही समझ में आ जाएगा। अभी दिल्ली और बिहार का चुनाव है ना, तो दिल्ली बिहार का चुनाव इनको बताएगा कि भविष्य कहाँ जा रहा है। 27 तो बाद में आएगा, 27 का सपना है। अभी लोग 10 साल अभी मेहनत करें। अभी तो कई जगह चुनाव है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, बिहार में है, बाद में पश्चिम बंगाल में भी है। तो कहीं पीडीए है, कहीं इंडिया गठबंधन है, कहीं जीरो है। बंगाल में कहाँ इंडिया गठबंधन था, पंजाब में कहाँ इंडिया गठबंधन था। हाँ, उत्तर प्रदेश में, बिहार में क्षेत्रवाद पर अपना खेल खेले हैं। अब इन लोगों की कमी थी, उसके वजह से ये फ़ायदा उठाए हैं। भ्रम जो है हावी रहा, ये लोग अपना काम बता नहीं पाए। आप जब काम बता नहीं पाएंगे तो आपको कौन जो विश्वास करेगा। घर बैठे कोई जो वोट नहीं मिलता है, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो लोकसभा चुनाव बीता, इसमें आपको नज़र आया एज ए वोटर कि पीडीए का कुछ असर दिखा आपको? पीडीए का असर तो नहीं दिखा, इनका असंतोष का फ़ायदा उठाए। भाई कार्यकर्ता मेहनत नहीं किया, उसको इन्होंने बजा लिया। ये लोग तो जान ही रहे थे कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। तो जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं। अब समझ में आ गया है, अब मेहनत करेंगे। उम्मीद लगा। चलिए, क्या लगता है भाई साहब आपको? बात होती है जातिगत समीकरणों पर चुनाव जीतने की, पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अति पिछड़ा की बात होती है। क्या ये फॉर्मूला कहा जा रहा है कि 2027 में बहुत तेज़ी से चलने वाला है? क्या दिखता है सर? राजनीति कब पासा पलट जाए, 12 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर राजनीति पासा पलट लेती है और सब लोग अपने अपने पासे फेंक रहे हैं और हर कोई मुद्दा बनाता है पिछड़ा वर्ग को, सामान्य मध्यम वर्ग को। हाई सोसाइटी वोट डालने आती नहीं है। हाई सोसाइटी पढ़े लिखे खाली चर्चाएं करके छोड़ देते हैं। वोट बैंक वही है इन लोगों का, जातिगत समर्थन बना करके मेन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करता है। ना विकास पर क्या होना चाहिए, हमारी एजुकेशन क्या होना चाहिए, उस पर कोई समस्या पर कोई चर्चा नहीं करता है। महंगाई का भी अब बोले महंगाई, जो लोग 2 लाख रुपये महीने कमा रहे हैं वो कहते महंगाई कहाँ है। महंगाई तो उससे पूछो 10,000 रुपये महीने कमा रहा है, वो बताएगा महंगाई कहाँ है। तो यही आपसी तालमेल नहीं, तो इसलिए मुख्य मुद्दा लोग उसी को उठाते हैं, जनसाधारण लोगों को। जातिवाद वही जाओ, वो क्या है, एक अंधे नेता के, सब जानते हैं कि नेता कुछ नहीं करेगा, तब भी वो आगे उसके पीछे दौड़ के वोट देते हैं। यही है, तो उसी का विश्वास उठा, वोट बैंक के लिए नेता लोग कुछ भी कर गुजरेंगे और पता नहीं कब कौन सा राजनीति चल रहे हैं और कब जनता उनके पीछे चला जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सत्ता के गलियारों में पहुंचने के लिए, सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए कि जातिगत समीकरण का अगर फ़ायदा उठाया जाए तो भी किस राजनीतिक दल पीछे नहीं हटते? हाँ, कुछ मेन मुद्दे पर चर्चा नहीं होती, मतलब जनता भावुक हो जाती है उनकी बातों में आकर कि हमारा सबसे बड़ा हितैषी यही है। तो वही उसी का फायदा नेता, हर पार्टी, ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी का नेता, हर पार्टी का नेता अपने वोट बैंक के लिए जनता के साथ खिलवाड़ करता है। यानी मुख्य मुद्दे से भटक जाते हैं। हमेशा भटक जाते हैं। अब हम बताएं, महंगाई का मुद्दा बताएं ना, जो 2 लाख रुपए कमा रहा है वो कहता महंगाई कहाँ है। उसको जो 2 लाख रुपए कमा रहा है उसको महंगाई नहीं लगेगी, उसको खाना 10 रुपये का खाना, कहता महंगाई कहाँ है। और वो 5,000 की शर्ट पहन लेगा। लोग कहते हैं एसी में चल रहा है, स्लीपर, बोले मजबूरी आदमी की एसी स्लीपर में चलना। अब रेलवे को देखिए, रेलवे ने कह दिया है कि हम वेटिंग टिकट, हम पेनाल्टी लेंगे, उतार देंगे, तो टिकट क्यों दे रहे हो? आम जनता ही ना वेटिंग टिकट लेके जाएगी मजबूरी, तो वैसे विकल्प तो करिए उस चीज़ का। जनता मूर्ख फंस रही, जनता यात्रा करना करेगी। नेताओं को तो एसी में जाना, प्लेन में जाना, भुगतती है हमेशा आम परिवार ही है, आम जनता, मध्यम परिवार। हाई सोसाइटी और लो सोसाइटी कभी नहीं भुगतती है, मध्यम परिवार हमेशा परेशान रहता है। यानी कि सामान्य वर्ग जो है जातिगत समीकरण में भी उलझा रहता है, हमेशा उलझा रहता है, क्या करेगा उसको, और कोई उद्देश्य ही नहीं उसके पास। एक बड़ी बात ये कह रहे हैं कि जनता है, सब जानती है। भाई साहब भी यहाँ पर खड़े हैं, बहुत दिनों से देख भी रहे हैं। भाई साहब, क्या लगता है इस बार का जो चुनाव बीता, आपसे लगातार बात होती रही चुनाव के दौरान भी, लोकसभा चुनाव में पीडीए का एक बहुत बड़ा नारा उभर के आया और इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी को 2027 में पीडीए से निपटना होगा। जो विपक्ष है वो पीडीए को लेकर के बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पिछड़ा दलित अति पिछड़ा की राजनीति हो रही है।
अब इसमें क्या कहा जाए, कभी कभी आदमी को, जिसको बोलते हैं ना कि अचानक तुरुप का पत्ता काम कर जाना, लेकिन तुरुप के पत्ते के साथ दिक्कत ये है कि एक ही बार काम करता है, बार बार तुरुप का इक्का, इसीलिए उसको तुरुप का इक्का बोलते हैं। एक ही बार काम करता है, उसके बाद वो काम करता नहीं। तो इसको एक मान लीजिए कि नदी में बाढ़ आई थी। बाढ़ कितनी होती है, महीने, 2 महीने, 3 महीने, फिर नदी अपने स्वरूप में आ जाती है। तो ये जो इनका ज्वार आया हुआ है, ये ज्वार का समय बीत गया। अब पानी जो है अपने नॉर्मल स्थिति में आ चुका है। अब ये इससे चलेगा नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं पीडीए एक बार चल गया, अब नहीं चलेगा? अब नहीं चलेगा, बार बार ये नहीं चलता है। अभी 2027 दूर है, बहुत चीज़ें होनी हैं, है ना। इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। हाँ, ज़रूर है, सत्ताधारी पार्टी हमेशा बैकफुट पे होती है चुनाव में, क्योंकि सारा उंगली उसी के ऊपर उठता है। लेकिन जनता इनके लफंगई को भूली नहीं है। और आज भी आप देख लीजिए, दोनों, जो यूपी का सबसे बड़ा नेता है और जो संसद में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बैठा है, ये दोनों को जो क्षणिक मिला है फ़ायदा, ये समझ रहे हैं कि जग जीत लिया है, ये उसी में उड़ रहे हैं। और ऐसा आदमी क्या करता है, लफंगई की हद करता है, वो शुरू हो चुका है। कुछ दिन में गुबार उतर जाएगा, औकात में आ जाएंगे। चुनाव अभी दूर है, अभी पानी बहुत बहना है गंगा में, है ना, सब सामने आ जाएगा। और इन लोगों का तो दावा यही है कि पीडीए का फॉर्मूला चला और सीटें आ गई। देखिए, दावा तो करेंगे ही करेंगे, वही तो बोले कि तुरुप का इक्का लग गया तो इक्का बन गया। ये गणित क्या ये पहले से नहीं कर रहे थे क्या? ये हमेशा से वही जातिवादी राजनीति कर रहे थे, काम नहीं कर रहा था। एक बार अचानक काम कर गया तो क्या होता है, कोई गलत चीज़ जब आपको सफलता दे देती है तो आपके आगे बढ़ाने का रास्ता नहीं होती है, वो आपको उस पर बढ़ाती है, उसी लालच में, और आप गर्त में जाते हैं। तो ये इनको जो मिला है, ये इन्हीं के लिए काल साबित होगा। और शुरू हो गया, देखिए हल्ला मचना शुरू हो गया ना। नेता प्रतिपक्ष बनाए हैं विधानसभा में, किसको बनाए हैं? पीडीए है वो कौन सा पीडीए है? वो पीडीए है। तो सामने आना शुरू हो गया ना, वोट का लालच है। वोट के लालच में सब आदमी इधर उधर करता है। शुरुआत हो गई है, देखिए पीडीए को बनाया है ना विधानसभा अध्यक्ष, अरे अपना नेता विपक्ष, यही है पीडीए। ये कलई उतर जाएगी कुछ दिन में। हाँ ठीक है, अब बढ़िया है। हम लोग तो चाहते हैं कि इस तरह की सफलताएं इन लोग को मिले। देखिए एक लफंगा कूद रहा है संसद में, कैसा भाषण दे रहा है, क्या मुद्दा है, क्या बोल रहा है, और उसके समर्थक यहाँ बैठे हैं, कूद रहे हैं हवा में। क्या बोला, अरे क्या बोला, क्या कुछ नहीं, बजट भाषण हो रहा है। तो सबका हक है। क्या लगता है भाई साहब आपको, आप भी खड़े सुन रहे हैं, पीडीए का जो ये नारा था, ये चलेगा आज 2027 में? नहीं, कुछ नहीं चलने वाला है। योगी बाबा के सामने सब ध्वस्त हो जाएगा, ऐसे ही चलना वलना कुछ नहीं है। तो कह रहा है कि इस बार हमने पीडीए के सहारे बहुत सारे सांसदों को जिता दिया। थोड़ा सा विटामिन मिला है, कुछ दिन उछलने हैं, वो बस उसी लिए, उसके आगे कुछ नहीं होना है। क्यों? उनका कहना है पिछला दलित अति पिछड़ा के सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, और अगर साथ आगे सत्ता दूर नहीं है। अच्छा, तो जिसको सबसे ज़्यादा मिलेगा, सुविधाएं जिसको जब ज़्यादा मिलेंगी, वो कहाँ जाएगा? तो सरकार अपना काम कर रही है, अभी तो समय है ना, 4 साल 5 साल, फिर आएगा समय तो देखा जाएगा। वैसे कोई संभावना नहीं है, ना है, सवाल ही नहीं। अलग अलग लोग और अलग अलग लोगों के विचार, कोई किसी पार्टी का सपोर्टर है, कोई किसी पार्टी का सपोर्टर है, इनसे बात हो चुकी है। आप बताइए, इधर आइए, कि पिछड़ा दलित अति पिछड़ा की बात हो रही है, कुछ लोग देखिए बोलना नहीं चाहते, भाग जा रहे हैं। भाई साहब कुछ बताएंगे आप? कुछ नहीं बताएंगे? वोट तो देते हैं, लेकिन नहीं बताएंगे तो बता नहीं। किस आधार पर देते हैं ये तो बता सकते हैं? वोट का आधार क्या रहता है आपका? क्या सोच के साथ वोट देते हैं? पता है, इसको गुप्त मतदान बोलते हैं, तो फिर बात खत्म हो जाती है। कोई मुद्दा तो होता होगा, आपने कुछ तो मन के सोचते देखते हो कि ये विकास होना चाहिए, ये चीज़ें बदलनी चाहिए। ये हमाम में सारे नंगे हैं, कोई विकास करने के लिए नहीं आता है। उनके अपने मुद्दे होते हैं, जिसमें अगर आप बेवकूफ़ बन गए तो बन गए, बात खत्म। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुप्त मतदान करते हैं, जो सबसे नाराज़ हैं, जिनको लगता है कि ये सिस्टम ही जो है ऐसा
सही नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर लगातार लोग की संख्या बढ़ती रहती है, लोग अपनी अपनी बातें करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर हर एक दल के लोगों को चाय पिलाते हैं, चाहे कोई हो। यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आके चाय पीते हैं, अखिलेश यादव भी आके चाय पीते हैं और राहुल गांधी भी आके चाय पीते हैं। भैया आप तो सबको देखते हैं, सब में एक समानता क्या है? पीडीए की बात हो रही है, पिछड़ा दलित अति पिछड़ा की बात होती है, सब में एक समान। हमें नहीं मालूम भैया, हम नहीं बोलेंगे। हमें आपको लग नहीं रहा है कि कुछ परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन तो हो ही रहा है जी। ये जो पिछड़ा दलित अति पिछड़ा की राजनीति हो रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं? अब क्या हम बताएं, हमको नहीं आता भैया राजनीति। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार इस बात को समझते तो हैं, पर राजनीति के इस गलियारों में जब सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना होता है तो लोग, जो सत्ताधारी दल है या विपक्ष है, वो किसी भी हद तक जाने की बात करता है। पर यहाँ पर देखिए लगातार ये लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग पीडीए को सिरे से खारिज कर रहे हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि पीडीए कहीं ना कहीं से फ़ायदा पहुंचा सकता है, पर आने वाले भविष्य में यानी कि 2027 तक लोग ये मानते हैं कि बहुत कुछ बदलने वाला है। राजनीतिक समीकरण ही बदलेंगे और जो जातिगत समीकरण है उसमें ही बदलाव होगा, और तब तक क्या कुछ बदलता है ये देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल अभी पीडीए एक बड़ा मुद्दा जरूर बना हुआ है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो कॉम्बिनेशन था उसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दिलाई, और इसी के साथ दोनों ही दलों की उम्मीद बढ़ गई है कि 27 के चुनाव में भी पीडीए का फायदा पार्टी को जबरदस्त तरीके से होगा। क्या वाकई में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो फार्मूला समाजवादी पार्टी लेकर आई थी वो 27 तक चलेगा? माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक का समीकरण बनाया है वो 27 नहीं, कई 27 तक चलेगा, और इसी के इर्द गिर्द अब राजनीति चलेगी। और अगर इसके इर्द गिर्द जो हट के जाएगा उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए गठबंधन है और बहुत मजबूती के साथ रहेगा। सवाल मुसलमानों की बात करते हैं, लोग मुसलमानों के बड़े हमदर्द बनना चाहते हैं। मुसलमान किसी का आगे गिरा नहीं होता है, वो समाजवाद का प्रबल समर्थक और धर्मनिरपेक्षता को मानने वाला होता है, वो अपने आप में रहता है और जो धर्मनिरपेक्ष होगा और समाजवाद को मानने वाला होगा, मुसलमान उसके साथ खड़ा रहेगा। आज की तारीख में माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी समाजवाद को मान रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता को मान रहे हैं। वैसी भी तो मान रहे समाजवाद को। आज तक वैसी आपके मीडिया तक सवाल कर दूं और प्रमुखता से दिखाइए, वैसे साहब धर्मनिरपेक्षता को बड़ी मजबूती से बात रखते हैं। हम उनसे एक सवाल करना चाहते हैं कि सदन के अंदर आज तक उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक से हटा करके बहुसंख्यक किया जाए। ये सवाल उठाए सदन में, और जब हम बहुसंख्यक होंगे तो अपने आप सत्ता समाज में भागीदारी हो जाएगी। अल्पसंख्यक सरकार नहीं बनाता, बहुसंख्यक बनाता है। उवैसी साहब इस पर नहीं बोलेंगे, काहे कि उनका मदरसा चला जाएगा, उनकी ईदगाह चली जाएगी, उनकी कब्रिस्तान चली जाएगी, हैं, उनके डिग्री कॉलेज चले जाएंगे। कहिए कि सदन में बोलें कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक से हटा करके बहुसंख्यक में लाया जाए, नहीं बोलेंगे। पीडीए के जरिए 27 तक दावा कर रहे हैं। नहीं, दावा तो हर व्यक्ति करता है अपने अपने हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है। पीडीए ठीक है, सबकी बात होनी चाहिए। क्या इस देश में पीडीए ही रहेंगे और सवर्ण कास्ट नहीं है, हाई कास्ट नहीं है? आप उनकी बात कब करेंगे? सब यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का काम करती है। वो किसी एक उसको दल के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं कि पिछड़े या दलित के लिए, वो सबके लिए काम करती है। और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट फिर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है।
कुछ थोड़ा निगेटिव जो फैलाया गया उसका लाभ मिल गया इस चुनाव में। वो अब की 2027 के अब ये 10 ये चुनाव और हो रहे हैं उसमें ध्वस्त हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। क्या नैरेटिव फैला? यही फैला दिया गया कि संविधान बदल। सबसे बड़ा नैरेटिव जो वो दलितों और पिछड़ों के बीच में फैलाया गया कि संविधान, भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीटें पाएगी तो संविधान बदल देगी, और ये लोग सिर्फ उसका उल्टा सिर्फ जनता के बीच में उसका हुजूम फैलाए हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारे जो नेता थे वो समझा नहीं पाए, हमारे कार्यकर्ता ढंग से समझाने, कुछ हमारे कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में रहे भारतीय जनता पार्टी के, जिसके वजह से ये आई। तब भी इस देश की जनता ने 240 सीटें 1991 से आज तक कोई भी पार्टी लोकसभा में 240 सीटें नहीं पाई है, और 90, 200, 150 के आंकड़ा लेकर के लोग सरकार बनाए हैं 25,